चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर कई सारे सवाल फैंस के जहन में हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे, क्या जसप्रीत बुमराह को मौका मिलेगा, जसप्रीत बुमराह इंजरी से उभर पाएंगे या नहीं। उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्लेइंग 11 तो बन जाएगी, लेकिन विकेट कीपर के तौर पर बल्लेबाजी कौन करेगा। या तो संजू सैमसन को मौका मिलेगा जिनकी फॉर्म अभी तक अच्छी रही है, या फिर ऋषभ पंत जिन्होंने आखिरी मुकाबले में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के कमाल की बल्लेबाजी करी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, या फिर केएल राहुल को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। और जिस तरीके से केएल राहुल ओडीआई के एक अच्छे प्लेयर बताए जाते हैं, और अगर केएल राहुल टीम में आते हैं तो टीम को जो बैलेंस मिलेगा वो भी एक अलग ही तरीके का बैलेंस रहेगा, जिसमें से ऑलराउंडर एक्स्ट्रा खिलाने की जगह भारतीय टीम को मिल जाएगी। इसके ऊपर कई सारे सवाल हैं। हमारे पैनल में हमारे कुछ संवाददाता बैठे हैं, उनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनको क्या लगता है, उनके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी विकेट कीपर की रेस में फिट बैठता है, या फिर किस खिलाड़ी को, किस विकेट कीपर को जगह मिलती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद है। मैडम, क्या लगता है कि क्या ऋषभ पंत को जगह मिलेगी, या फिर आपके हिसाब से केएल राहुल या फिर संजू सैमसन? जैसे मैं बात करूं, केएल राहुल फॉर्म में है, पर ऋषभ पंत का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है विकेट कीपिंग के अंदर, क्योंकि वो पिछले एक साल से मानते हैं कि वो बाहर थे और वो मैच नहीं खेल रहे थे, उनका दूर थे, एक्सीडेंट का कंसर्न। हाँ, एक्सीडेंट का कंसर्न था। पर उनका अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो उनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। 100 विकेट कीपर में वो तीसरे नंबर पर आते हैं। जो उनका रिकॉर्ड, उनका बैटिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग का धोनी के बाद उन्हीं का नाम आता है। तो मेरे हिसाब से तो ऋषभ पंत को नाम आना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से ऋषभ पंत ने विदेशों में जाकर शतक लगाया है, तो उनके 6 शतक हैं, और आप परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान के खिलाफ तो उनका परफॉर्मेंस किसी से छुपा नहीं। जतिन मौजूद है। जतिन, क्या लगता है जो चैंपियन ट्रॉफी की रेस है जिसमें प्लेइंग 11 की बात करते हैं, विकेट कीपर के तौर पर भारतीय टीम में आप किसको देखते हैं? संजू सैमसन को देखता हूं मैं बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपने संजू सैमसन को देखा होगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी अच्छी सेंचुरी लगाई थी। और राहुल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट सीरीज़ हुई है, उनका इतना खास प्रदर्शन रहा नहीं है। और ऋषभ पंत तो विश्वास पात्र आदमी है ही नहीं, वो पहली बॉल पे ही जाते ही छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से फाइनल में हमने देखा कि पहली बॉल पे आउट हो गए थे जी, और दूसरी बॉल भी पता लगी आउट हो गए। तो बेटर ऑप्शन ना संजू सैमसन ही रहेगा। हालांकि संजू सैमसन की तरफ अपना उम्मीद जाहिर करी है जतिन का मानना है संजू सैमसन। लेकिन अगर आप ओडीआई के लिहाज से प्लेयर देखें तो इस रेस में केएल राहुल काफ़ी आगे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है ओडीआई में। हमारे साथ प्रतीक मौजूद है। क्या लगता है आपको कि दीपक की किस तरीके से कौन सा विकेट कीपर को आप फिट मानते हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में? देखिए, जिस तरह से भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है वो अब तक सोचता आ रहा है, तो उसे देखते हुए जाहिर सी बात है, ये लगता है कि ऋषभ पंत जो होंगे वो टीम के पहली चॉइस विकेट कीपर होंगे। और केएल राहुल की जहाँ तक बात है वो प्योर बल्लेबाज की तरह टीम में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से अभी तक संजू सैमसन का जो अभी तक खेल रहा है, और गौतम गंभीर ने भी कई बार जाहिर किया है कि संजू सैमसन उनको काफ़ी पसंद है। तो जिस तरह से उनका प्रदर्शन भी रहा है हालिया दिनों में, और अब देखना होगा कि गौतम गंभीर उनको कैसे इग्नोर करते हैं इस शानदार प्रदर्शन के बाद। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दिलचस्प त्रिकोणीय एक श्रृंखला सी देखने को मिलेगी, केएल राहुल और ऋषभ पंत और संजू सैमसन। अगर आपको एक खिलाड़ी चुनना हो तीनों में से, आप किसकी तरफ जाएंगे? मैं चाहता हूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में संजू सैमसन जो हैं विकेट कीपर और बल्लेबाज के तौर पर टीम में खेले। तो यहाँ पर हमें देखने को तो ये मिला है हमारे पैनल की तरफ से कि काफ़ी हद तक जो हमारे सारे संवाददाता हैं जो स्पोर्ट्स की खबरों पर अपनी नज़र गड़ा के बैठे रहते हैं, संजू सैमसन और केएल राहुल के नाम पर ही रजामंदगी ज़्यादा दिखा रहे हैं। हालांकि एक नाम ऋषभ पंत को लेके मिला है। हमारे साथ मैडम ज्वाइन है। मैडम, क्या लगता है कि क्या ऋषभ पंत, संजू सैमसन या फिर केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर आप प्लेइंग 11 कैसे देखते हैं? जैसे जद्दी ने बोला है कि ऋषभ पंत विश्वसनीय नहीं है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा विश्वसनीय वही है, बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग टेस्ट, हम ओडीआई कर रहे हैं। और ऋषभ पंत मुझे लगता है कि एक पैकेज है कि अब उनसे जो गेंदबाज है वो भी थरथराते हैं कि आखिर कौन सा शॉट मार दे, कौन सा इधर मार दे, क्या कर दे। और एक तो क्वालिटी उनकी ये है कि सबसे घातक गेंदबाज को अटैक करते हैं वो ये, और डरते नहीं हो बिल्कुल भी, वो कैसी भी परिस्थिति हो। आप ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट में भी देखिए आके जैसे उन्होंने वनडे और टी20 बना दिया था। तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट हैं और उन्हें ही टीम को सेलेक्ट करना चाहिए। हालांकि मतलब कि आपकी राय ऋषभ पंत को लेकर ज़्यादा है। केएल राहुल की प्लेइंग 11 जगह देखती हैं आप? देखती हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर दोनों लोगों में कंपेयर किया जाए तो ऋषभ पंत विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों के लिए बेस्ट है।
हालांकि ऋषभ पंत के अंदर ये क्वालिटी तो बताई जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से एक्स फैक्टर है, क्योंकि अगर इनका बल्ला चला तो आप टीम का स्कोर देख सकते हैं जिस तरीके से पारी खेलते हैं। और थोड़ी सी झलक हमने देखी थी जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला था, वहां पर जो पारी खेली जहां पर 200 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करी थी ऋषभ पंत ने, वो अपने आप में काबिल तारीफ था। सर हमारे साथ मौजूद है। सर क्या लगता है आपको जो प्लेइंग 11 आने वाली है इंडिया की, उसमें क्या आप ऋषभ पंत को देखते हैं विकेट कीपर के तौर पर, केएल राहुल या फिर संजू सैमसन को? मैं केएल राहुल को देखना पसंद करूंगा, क्योंकि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैट्समैन है और वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा बैटिंग भी किया था। आपको याद होगा चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितना अच्छा उन्होंने पारी खेला था, इसलिए मैं इस केएल राहुल को पहली प्रायोरिटी पर रखूँगा। लेकिन जब भारतीय टीम 2023 वर्ल्ड कप हारी थी तो कई लोगों ने हार का जो पूरा जिम्मेवाड़ा है वो केएल राहुल के ऊपर या फिर विराट कोहली के ऊपर डाल दिया था, उसके बाद भी आप केएल राहुल की तरफ? एग्जैक्ट पहले आप तो सोचिए ना, केएल राहुल कम से कम रुके तो थे बैटिंग करने के लिए, और लोग आए और चले गए। कम से कम केएल राहुल ने जो रन बनाया उससे भारत थोड़ा आगे गया, 250 के आसपास गया था। और बैट्समैन आए गए तो उससे तो रन कम ही बनता। केएल राहुल थे तो अच्छे बनाए ना कम से, इसलिए कह रहा हूँ। हालांकि पैनल से बात करके जहां तक उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि या तो संजू सैमसन या तो केएल राहुल, लेकिन ऋषभ पंत की बात करें तो बड़े फॉर्मेट के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप ओडीआई के मैच में बात करें उनका प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं, एक साधारण सा प्रदर्शन रहा है अभी तक ऋषभ पंत की। एक सेंचुरी जरूर है इंग्लैंड के खिलाफ, और उसी मुकाबले में 6 गेंदों में से 5 गेंदों पर चौके लगाए थे ऋषभ पंत ने। लेकिन उसके बावजूद देखना दिलचस्प होगा कि किस विकेट कीपर को जगह मिलती है प्लेइंग 11 में, या फिर ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों खेलते हुए नजर आते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको, किस विकेट कीपर को भारतीय प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी।